इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। में वो पूरी कर दूं हदीस वाली, ताकि अधूरी ना रह जाए, वो जुल्फों वाली बात कि हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी से पूछा गया कि ये जो मर्द लोग जुल्फें रखते हैं, बाल रखते हैं, तो हमने सुना है कि ये तुर्क वाले, टर्की लोग रखते हैं, ये सुन्नत नहीं है, ये तुर्क वालों का तरीका है, तुर्की लोग रखते हैं। तो हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी ने कहा नहीं, ये तुर्क वालों का तरीका नहीं है, ये रसूलुल्लाह का तरीका है। और हमारे हजरत से मुराद शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सुल्तानुल औलिया सुल्तानुल मशाइख सैयदी महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, बड़ी हस्ती, बड़ा नाम है महबूब इलाही, बड़ी बारगाह है, बड़ी हस्ती है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सुन्नियों की क्या शान अल्लाह ने रखी है, ऐसे ऐसों का दामन रखा है जिनके लिए हालात ये हैं कि जो चाहें तो मुशाहिदा कराएं, जो चाहें तो जन्नत में ले जाएं, जन्नत अता करें, जन्नत की सैर कराएं। अल्लाह ताला ने बड़े मर्तबे उनको अता फरमाए। तो हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी ने फरमाया, हुजूर की सुन्नत है जुल्फें रखना, और जो जुल्फें अपने कंधों पे छोड़े, तो हज़रत महबूब इलाही फरमाते हैं, जिसने सुन्नत नबवी के मुताबिक अपने बालों को अपनी पुश्त पर छोड़ा, अल्लाह क़यामत के दिन उनका हश्र मोहसिनीन के साथ फरमाएगा, अहले एहसान यानी वलियों के साथ फरमाएगा। फिर महबूब इलाही ने फरमाया, इस हदीस को शाये करो और कसरत से बयान करो और इसको आम करो, इसलिए कि इस हदीस में मुझे कोई शक नहीं है, क्योंकि ये हदीस मैंने डायरेक्ट अल्लाह के रसूल से सुनी है। ये हज़रत महबूब इलाही फरमाते थे। तो मुहद्दिसीन और सूफिया का फर्क ये है कि वो मुखालिफ नहीं है, लेकिन सूफिया की रसाई बड़ी है, जिनको लोग ताना देते हैं कि ये तो मुलीद है और ये तो है। इसीलिए मुहद्दिसीन वाली हदीस सूफिया तो बयान करते हैं, लेकिन सूफिया जो बयान करते हैं वो बहुत सारे मुहद्दिसीन को मिलती नहीं है, इसलिए कि यहाँ बहुत क़यूदात होती है ना, ये इनके इस्नाद वगैरह के मामले होते हैं। बहुत सी रिवायतों को इसीलिए कह दिया गया कि ये साबित नहीं है, बहुत सी रिवायतों को कह दिया गया इसलिए कि उनको इस्नाद नहीं मिली, और उस पर हमको उनसे जो उलमाए ज़ाहिर है उनसे कोई लड़ते झगड़ते थोड़ी हैं, बहुत सी रिवायतें। लेकिन सूफिया उसको बराबर लाते हैं, बल्कि बहुत से औलिया अल्लाह ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने ये मकाम दिया था कि वो हुजूर की बारगाह में हाजिर होकर पूछते थे, या रसूल अल्लाह, क्या ये आपकी हदीस है? ये भी बात है, बड़ी शानें हैं उनकी। तो महबूब इलाही कहते हैं मैंने खुद सुनी। अब आप कहेंगे कि महबूब इलाही ने कैसे सुनी? महबूब इलाही तो 7वीं सदी के बुजुर्ग हैं, रसूलुल्लाह का विसाल तो 11 हिजरी में हो गया था, तो कैसे सुनी? तो हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, आज भी वलियों का आना जाना रसूलुल्लाह की बारगाह में लगा रहता है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे होता है? बात तो यही है कि हर बात कैसे होता है वो थोड़ी पता चले, जब तक आदमी उस मंजिल पर कदम न रखे ना। ये बात वो है, ये बात वो है। बहरहाल, तो इमाम हसन बसरी से लेकर ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी तक इल्म के मामले में कोई भी कम न था, लेकिन इमाम हसन बसरी से लेकर नसीरुद्दीन चिराग दहलवी तक किसी ने तसनीफ नहीं छोड़ी, यानी मुस्तकिल कोई किताब नहीं लिखी। बुजुर्गों के मलफूजात जमा किए, वो मलफूजात बुजुर्गों के हैं, उनकी मुस्तकिल तसनीफ नहीं है। सबसे पहले सिलसिला चिश्तिया में जो साहिब तसनीफ बुजुर्ग गुजरे हैं वो सैयदी बंदा नवाज गेसू दराज रदी अल्लाह ताला, और पहले साहिब तसनीफ बुजुर्ग हैं, और 105 से ज्यादा आपने कुतुब तसनीफ करके छोड़ी है। और भी कौन कैसी कैसी, रिसाला कुशेरिया की शरह, अवारिफुल मुआरिफ की शरह, वहदतुल वजूद पे लिखा, यानी मुश्किल मुश्किल इल्हामात गौसे आजम, अल्लाह ने गौसे पाक के दिल पे जो इल्हामात फरमाए उन इल्हामात की शरह लिखी। और वो इल्हामात भी क्या है, वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखते हैं। सरकार गौसे पाक जो अल्लाह तबारक व तआला से
इल्हामी हवाले से जो गुफ्तगू फरमाते थे। देखो, अल्लाह से डायरेक्ट कलाम कोई गैर नबी तो नहीं कर सकते, यह अहले सुन्नत का अकीदा है, लेकिन जो आपके दिल पर अल्लाह ने इल्हाम फरमाए उसको जमा किया गया और उसकी शरह सरकार बंदा नवाज गेसू दराज रदी अल्लाह ताला ने की। जैसे कि हम कहते हैं ना, एक बार गौसे पाक ने पूछा, अल्लाह मैं तुझे कहाँ ढूंढूं, तू कहाँ है? तो अल्लाह ने फरमाया कि अब्दुल कादिर जिलानी मुझे गरीबों के पास तलाश कर, तो मुझे वहीं पर पालेगा। तब ये डायरेक्ट गुफ्तगू थोड़ी हुई है माज़ल, ये इल्हाम कहते हैं, इल्हाम हुआ आपके कल्ब पाक पर। इसी तरीके से हम कहते हैं ना, अल्लाह पाक गौसे पाक से फरमाता है, अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसमें खा ले, अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम। तो ये डायरेक्ट गुफ्तगू नहीं है, इल्हाम है। मेरे इमाम उसको कहते हैं कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। ये तो आपने उसकी भी शरह लिखी, वो बहुत खूबसूरत है। इसी तरीके से आपकी और भी तकरीबन 105 से ज़ायद कुतुब है, ये जो सीरत निगारों ने लिखा, और भी हो सकती है, इसलिए कि किसी भी बुजुर्ग या किसी भी शख्सियत की ज़िंदगी में इख्तिलाफात हैं, हर एक की अपनी अपनी तहकीक है। कोई बात हतमी तौर पर हम नहीं करते कि यही है और यही हर्फ आखिर है, नहीं, ऐसे नहीं। और भी लोगों के पास दलील हो सकती है, तहकीक हो सकती है। इसी तरह से सरकार बंदा नवाज गेसू दराज का एक कारनामा और है कि उर्दू ज़बान की ईजाद शुरुआत 3 बुजुर्गों की तरफ की जाती है। एक तूतिए हिंद मलिकुश शौरा हजरत सैयदी अमीर खुसरो रदी अल्लाह ताला, दूसरे हजरत सैयदी बंदा नवाज गेसू दराज, और तीसरे हजरत सैयदी मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रदी अल्लाह। तीनों का दौर बिल्कुल करीब करीब है, आसपास है। तो इस तरह से उर्दू ज़बान की ईजाद का सहरा भी इन बुजुर्गों के सर सजता है। उसमें से सरकार बंदा नवाज गेसू दराज रदी अल्लाह ताला की ज़ात है। अब आइए, सरकार बंदा नवाज गेसू दराज, एक ख़ास बात और कि आपकी विलादत हुई दिल्ली में और आपकी ज़िंदगी का अक्सर बेशतर जो वक्त गुजरा वो दौलताबाद शरीफ में, हमारे यहाँ करीब। आपके वालिद बुजुर्गवार का मज़ार भी यही है दौलताबाद शरीफ में, हम इनसे बहुत करीब हैं। इनके वालिद का नाम था सैयद मोहम्मद यूसुफ और उनका लक़ब था राजू कत्ताल या राजा कत्ताल। हमारे राजू कत्ताल ही कहते हैं उनको, राजा कत्ताल भी कहा जाता है। कत्ताल, कत्ल करने वाला। इनको कत्ताल क्यों कहा जाता है? बंदा नवाज के वालिद को कत्ताल कहने की वजह यह है कि आपने अपने नफ्स के साथ ऐसे मुजाहिदा और जिहाद किया कि गोया आप अपने नफ्स को कत्ल करने वाले थे, इसीलिए आपका लक़ब हो गया कत्ताल। और हज़रत राजा कत्ताल सैयद मोहम्मद यूसुफ हुसैनी रदी अल्लाह ताला का सिलसिला नसब सिर्फ 21 वास्तों से रसूलुल्लाह से जाकर के मिलता है, और बंदा नवाज गेसू दराज का सिलसिला नसब 22 वास्तों से, चूंकि वो उनके बेटे हैं, 22 वास्तों से रसूलुल्लाह से जाकर मिलता है। यानी इतना करीब है, बहुत दूर नहीं है, 22 वास्ते, 22 वास्तों से मिलता है। तो आप का बचपना जो है वो यहां गुजरा, लेकिन चूंकि ऐसा हुआ कि मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली से जो राजधानी थी, पाए तख्त था, वो मुंतकिल करके देवगिरी, जिसका नाम आज दौलताबाद शरीफ है, उसको बना लिया। तो वहाँ के अहले दिल्ली को कहा कि सब वहाँ मुंतकिल हो जाएं, तो सब यहाँ मुंतकिल हो गए। गोया कि उस शर में खैर ये हुआ, उस फितने में खैर ये निकला कि इतने सारे औलिया हमारे पड़ोस में हैं। वो जो फितना हुआ था ना दिल्ली में, इस वजह से तो वो यहाँ आकर के हज़रत राजा कत्ताल शाह हुसैनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो आकर के वहीं पर, आपका मकान जो था, आप अपने मकान ही में दफन हो गए हैं। तो उस वक्त हज़रत सैयदी बंदा नवाज गेसू दराज का बचपना था, आप यहीं थे। और आपके सगे मामू उस वक्त तो दौलताबाद के सूबादार गवर्नर थे, लेकिन हुआ यह कि आपकी अम्मी, आपके वालिद के विसाल के बाद कुछ ऐसा मामला हुआ कि अपने भाई से नाराज होकर के आप फिर